हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए जीके और यूपी जीके का पूरे 100 नंबरों का टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट आपके लिए डू और डाई साबित हो सकता है। यदि आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन केवल सही किया तो समझिए आपकी तैयारी बेस्ट लेवल की चल रही है। और आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जीके से पूरे 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 76 नंबर के। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग जीके और यूपी जीके मिलाकर पूरे 100 नंबरों का टेस्ट करने वाले हैं। तो साथियों, जो हमेशा यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में सवाल पूछे आते हैं तो उन्हीं सवालों का टेस्ट आज की इस क्लास में आप सभी का होने वाला है। तो ये टेस्ट ऐसा जो 2026 का पहला होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, प्लस आपकी तैयारी के लिए भी बहुत ही आवश्यक होने वाला ये टेस्ट। तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ समय निकालकर इस टेस्ट को पूरा दीजिए। और ये टेस्ट आपकी तैयारी को भी परख सकता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। यदि आपने पूरे 50 प्रश्न में से 17 प्रश्न सही कर दिया तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट लेवल की चल रही है। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आपको एक एक दिन में आपको ये टेस्ट मिलता रहेगा रात में 9 बजे। सोने से पहले कम समय का ये पूरा टेस्ट आप जरूर दीजिए, ठीक है। और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा। एक बात है कि इस टेस्ट में आप सभी का किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं होगा, यानी आप पूरे 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। पूरे टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस टेस्ट में, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। आपको मालूम चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1857 का विद्रोह सबसे पहले किस शहर में शुरू हुआ था? बताइए, 1857 का विद्रोह सबसे पहले किस शहर में शुरू हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? बताएंगे आप सभी, किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बताइए, गौतम बुद्ध जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। तो नील नदी है दुनिया में सबसे लंबी नदी। यदि भारत की बात करेगा तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ओके, लेकिन इस सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दुनिया में सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? बताइए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। फिलीपींस की राजधानी क्या होती है? बताइए, फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है फिलीपींस की राजधानी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्मशास्त्र है? तो साथियों, इनमें से कौन सा एक धर्मशास्त्र है? बताइए। भगवत गीता एक धर्मशास्त्र होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए हमने आपके लिए पूरे 1500 क्वेश्चन तैयार किया है। इसमें एक भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ऐड नहीं है। पूरे जो 15 क्वेश्चन मिलेंगे प्योर आपको नए सवाल मिलेंगे। जैसे आपके पेपर में 38 क्वेश्चन जीके पूछा जाते तो पहले सेक्शन में आपको 38 क्वेश्चन जीके मिलेंगे एक टेस्ट में। उसके बाद 37 क्वेश्चन हिंदी मिलेंगे, 38 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे और 37 क्वेश्चन रीजनिंग मिलेंगे। यानी जिस लेवल के सवाल आपके पेपर में पूछेंगे, जितने जितने संख्या में आपके क्वेश्चन रहते हैं, वैसे वैसे प्रश्न इस टेस्ट में रखा है। यानी 10 टेस्ट में आपको पूरे 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और ये मात्र आप सभी लोगों के लिए हमने 50 रुपीज़ का कर दिया है। मात्र 50 रुपीज़ में ये पूरा आप सभी को 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो साथियों, आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 7460928775 पे, और ये PDF अपने पास मंगा लेना है। ये मात्र हमने 50 रुपीज़ का आप प्ले कर दिया और
₹50 में ये 1500 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में बैठने से पहले तैयार करना है। डेली एक एक सेट लगाना है आप सभी को अच्छी तरीके से। लेकिन एक सेट में जब तक आप पूरे 150 क्वेश्चन को तैयार नहीं कर लेंगे, दूसरे सेट में आप हाथ नहीं लगाएंगे। इस टेस्ट की खासियत यही होने वाली है, आपको ऐसे ही ये सेट को लगाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 150 क्वेश्चन पहले तैयार करना है, उसके बाद दूसरा टेस्ट ओपन करना है आप सभी को। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करिए, टीम आपको तुरंत प्रोवाइड कर देगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की किस सूची के तहत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? भारतीय संविधान की किस सूची के तहत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? तो राज्य सूची के अंतर्गत किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मध्यकाल में कन्नौज पर किस राजवंश ने शासन किया था? भारत में मध्यकाल में कन्नौज पर किस राजवंश ने शासन किया था? बताइए। तो गुर्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट देनी है कि इस टाइम हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 एग्जाम के लिए पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को तैयार करें सुबह 11 बजे, और अपनी तैयारी हम लोग ग्रुप में करें। सीरीज एक प्रकार की चल रही है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, क्योंकि जैसे ही क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी और क्लास आप उसे देख सकेंगे। और ये क्लास, ये सीरीज आपकी पूरी एग्जाम तक चलेगी, एक भी दिन गैप नहीं होगा, बीच बीच में आप सभी का टेस्ट भी होगा। ओके, कल आप सभी का एक लगभग 100 सवालों का टेस्ट कल भी होगा सुबह 11 बजे, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो इसलिए भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा पठार स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए, झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये बिहार राज्य का है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बताइए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने भी भाई ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या होती है? बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? बताएंगे आप सभी। तो मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। सी ऑप्शन राइट आंसर है। भाई लास्ट में आप जरूर स्कोर करिएगा, क्योंकि आपका स्कोर हम चेक करेंगे। ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को पूरा करिएगा, खुद से सभी सवालों का राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पॉज करिए, देखिए आप सभी से आंसर मालूम है कि हो पा रहे हैं या नहीं। ओके, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय मीर कासिम था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहते हैं? तो महासचिव कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो इस सवाल का जो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए। तो वाजिद अली शाह था अवध राज्य का अंतिम शासक। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो साथियों भाखड़ा नांगल बांध किस नदी बना है? तो ये सतलुज नदी बना है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा कब पारित किया गया था? तो साथियों भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम इसे कब पारित किया गया था, किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसे 1999 में पारित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का किस नंबर का सबसे बड़ा देश है? आप सभी को याद होगा तो भारत विश्व के 7वें सबसे बड़े देश में आते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसमें लॉर्ड माउंटबेटन थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27, गुरु नानक पर जीवनी संबंधी जानकारी किस प्रमुख स्रोत से उपलब्ध है? गुरु नानक पर जीवनी संबंधी जानकारी किस प्रमुख स्रोत से उपलब्ध है? बताएंगे आप सभी लोग। तो ये जन्म सखिया से उपलब्ध है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28, पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया था? किस वर्ष में पेश किया गया था पहला लोकपाल विधेयक? बताइएगा आप लोग। तो 1968 में पेश किया गया पहली बार। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? हड़प्पा शहर की बात करेंगे तो लोथल था, धौलावीरा भी था, सोतका को था, लेकिन मेहरगढ़ नहीं था। ये एक हड़प्पा शहर नहीं था, ये मेहरगढ़। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का संस्थापक शासक है? इनमें से लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन है? तो बहलोल खान लोधी हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31, कार्य करने की क्षमता रखने वाली वस्तु को कहा जाता है कि उसमें, बताइए कार्य करने की क्षमता रखने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहते हैं भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32, 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में समाप्त हुई थी? सभी बताएंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में समाप्त हुई? 2012 में। 2007 में स्टार्ट हुआ था, 12 में समाप्त हो गया था। उसके बाद भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गया था 2012 से लेकर 2017 तक चला था। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, बंगाल सती विनियमन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो साथियों बंगाल सती विनियमन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसे 1829 में अधिनियमित किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक है? तो साथियों मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? सभी बताएंगे। तो विशाखा दत्त हैं मुद्रा राक्षस के लेखक। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को, एक जिले में कानून और व्यवस्था कौन बनाए रखता है? बताइए कोई एक जिला है उसमें कानून और व्यवस्था कौन बनाए रखता है? किसकी जिम्मेदारी होती है? तो जिला अधिकारी की होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36, लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? तो साथियों लोटिया जो है किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? तो ये राजस्थान राज्य का है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37, धमेक स्तूप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धमेक स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है धमेक स्तूप। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय क्या हैं? तो साथियों बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय क्या हैं? तो हीनयान है और महायान है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39, सर्की शैली की वास्तुकला आधुनिक राज्य किससे संबंधित थी? सर्की शैली की वास्तुकला आधुनिक राज्य यानी वर्तमान में किस राज्य से संबंधित थी? सर्की शैली की वास्तुकला तो वर्तमान उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? बताइए नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2010 में किए गए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए। तो अनुच्छेद 21A में दिया गया है,
जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से संबंधित है? इनमें से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से संबंधित है? बताएंगे आप सभी। तो लाहौर है भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, यानी इंडिया क्विट मूवमेंट कब हुआ था? आप सभी को मालूम होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, किस वर्ष में? तो 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 45 को, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध 1526 में हुआ था, तीसरा 1761 में हुआ था, दूसरा कब हुआ था? 1556 में, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 46 को, नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये उन्नाव जिले में स्थित है, नवाबगंज पश्चिम बिहार। अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बताइए कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला तो बलिया जिला है भाई, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राज्य फूल है वो कौन सा है? तो पलाश है भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? क्या है भाई? यूपी की राजधानी वर्तमान में लखनऊ है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए एक सॉल्व राइट आंसर बताइए कि वर्तमान में भारत देश की राजधानी कहाँ है? कमेंट सेक्शन बताइए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। बताइए वर्तमान में भारत की राजधानी कहाँ है, भारत देश की राजधानी कौन सी है? कमेंट सेक्शन बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो साथियों उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था, किस वर्ष में? तो 2002 में हुआ था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों कुछ ना कुछ इसी टेस्ट से लगता है कि मेरे हिसाब से आपके पेपर में 4 से 6 सवाल देखने को मिल सकता है हर शिफ्ट में। तो बताइए दोस्त कि आप सभी का आज की इस टेस्ट यानी पूरे 50 क्वेश्चन यानी 100 नंबर में से आपका कितना स्कोर सही हुआ? क्या आप 17 सवाल सही किया है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताएंगे। सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे। इस क्लास के सभी कमेंट को हम चेक करेंगे लास्ट में, कल सुबह चेक करेंगे भाई। कल सुबह 8 बजे जब आपकी 11 बजे क्लास आएगी उससे पहले हम चेक करके बताएंगे सभी को, ठीक है? तो चलिए दोस्त क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। डेली टेस्ट करने के लिए, डेली क्लास करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके पूरे एग्जाम तक क्लास आएगी अच्छी तरीके से, एक भी दिन गैप नहीं होगी। ओके, अपनी प्रिपेयर के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सारे क्वेश्चन को कराने वाले हैं अच्छी तरीके से, ठीक है? तो आप जरूर भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।